मुझे हीरो नहीं बनना है ब्रैड, मैं तो विलन हूं। भूल गए? कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कज़ेरो वर्सेस भुजंग सफेरा धूमकेतु। और ये एक वर्सेस बैटल होने वाला है 1v3। एक तरफ रहेंगे हमारे कज़ेरो, दूसरी तरफ रहेंगे भुजंग सफेरा धूमकेतु। और मैंने एक पोस्ट डाला था, आपका फेवरेट पावरफुल विलन कौन है? तो ज्यादातर लोगों ने कज़ेरो को ही वोट दी है, इसलिए हम कज़ेरो का कंपैरिजन करने वाले हैं बाकी के 3 पावरफुल विलन्स के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अपने फादर ऑफ ऑल विलन्स कज़ेरो की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। वैसे तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके ओरिजिन और इसकी पावर्स के बारे में बताया है, पर मैं फिर से इसकी पावर्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कज़ेरो जो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ पावरफुल मजिशियन है, और ये एकांत शो का सबसे ज्यादा जीनियस और पावरफुल विलन है, जिसके पास कई सारी मैजिकल पावर्स है। कज़ेरो के पास पहला पावर है टेलीकिनेसिस, जिससे ये बिना किसी को छुए उसको उठा के पटक सकता है। कज़ेरो का दूसरा पावर है कि किसी को भी नॉकआउट करने के बाद उसकी एनर्जी को अपने अंदर लेकर खुद को और ज्यादा पावरफुल कर लेता है और दूसरे को काफी ज्यादा कमजोर कर देता है। कज़ेरो का तीसरा पावर है इल्यूजन, जिससे किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकता है। कज़ेरो का चौथा पावर है ये काफी अच्छा मैजिक जानता है, जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा भी कज़ेरो के पास काफी सारी पावर्स हैं। ये जितने भी मैंने पावर्स बताई है बस नॉर्मल सी पावर्स थी, जिसको कज़ेरो बस अपने नॉर्मल सी फाइट में इस्तेमाल करता है। अगर कज़ेरो को कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो तो ये अपने पाप अस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसको इसने खुद कई सारी प्लैनेट्स की पापी शक्तियों को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। कज़ेरो पाप अस्त्र से काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर सकता है, जिससे काफी बड़े अटैक से भी बच सकता है। पाप अस्त्र का दूसरा पावर है कज़ेरो इसे काफी ज्यादा पावरफुल लेजर को छोड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। पाप अस्त्र का तीसरा पावर है कज़ेरो इसे काफी खतरनाक पापी घेरा बना सकता है, जिसमें ट्रैप करके किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलन को मारा जा सकता है। पाप अस्त्र का चौथा पावर है कज़ेरो दूसरे विलन की शक्तियों को छीन सकता है और उन शक्तियों से खुद को और ज्यादा पावरफुल कर सकता है। पाप अस्त्र का सबसे बड़ा पावर है कज़ेरो से काफी ज्यादा बड़े जानवरों को बुलाकर उसे अटैक करा सकता है, जिससे किसी को भी आसानी से नॉकआउट किया जा सकता है, जो पाप अस्त्र का सबसे पावरफुल अटैक है। ये थी कज़ेरो की पावर। अब कज़ेरो का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन होने वाला है कज़ेरो वर्सेस भुजंग। भुजंग जो नागों का सेनापति है, पर इसकी पावर को एक्सप्लेन करना ही बेकार है, क्योंकि मुझे इसमें कोई ऐसी खास पावर नहीं दिखी जिस पावर को मैं कज़ेरो के साथ कंपैरिजन कर सकूं। कज़ेरो इसे हैंड टू हैंड फाइट में भी बड़ी आसानी से हरा देगा, क्योंकि ये एकांत को छू तक नहीं पाया था। दूसरी तरफ कज़ेरो ने पहली फाइट में एकांत को लगभग मार ही दिया था। भुजंग पावरफुल तो है, पर ये कज़ेरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस फाइट को कंपेयर करना ही बेकार है। अब बात करते हैं कज़ेरो वर्सेस सफेरा की। इन दोनों में जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा टक्कर की होगी, क्योंकि ये दोनों ही एकांत शो के सबसे पावरफुल और जीनियस विलन्स में से एक है। सफेरा जो कि एकांत में सबसे ज्यादा पावरफुल और जीनियस विलन्स में से एक है। सफेरा अपने मैजिक की मदद से उड़ सकता है, बिजली को कंट्रोल कर सकता है और बिजली की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स भी कर सकता है। और सफेरा काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, जिससे ये कुछ भी जल्दी सीख सकता है और ये हर समय अपनी पावर्स को बढ़ाने में लगा रहता है। उसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े या फिर जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, ये उस पावर को हासिल करके रहता है। जैसे इसने अग्नि नाग को भी हासिल कर लिया था, जिसको देखकर खुद नाग ऋषि भी हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको पता है इस अग्नि नाग के अटैक को सीखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, तो ये दोनों काफी ज्यादा जीनियस और पावरफुल मजिशियन है। पर अगर कज़ेरो के पास पाप अस्त्र लग जाता है तो वो सफेरा को बड़ी आसानी से हरा सकता है, वरना ये फाइट काफी ज्यादा लंबी भी चल सकती है। पर कज़ेरो सफेरा को हरा जरूर देगा, क्योंकि कज़ेरो के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है किसी के साथ भी लड़ने का। अब बात करते हैं लास्ट बैटल की, कज़ेरो वर्सेस धूमकेतु। अगर मैं धूमकेतु की पावर्स की बात करूँ तो धूमकेतु काफी ज्यादा पावरफुल है, जो तो पहले नाग ऋषि हुआ करता था, जिसकी वजह से इसके पास लड़ने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे ये राजा तक्षक तक को बराबर की टक्कर दे रहा था, जो कि सभी नागों के राजा है।
धूमकेतु के पास और भी कई सारी पावर्स है, पर धूमकेतु की मेन पावर यही है, किसी के साथ भी लड़ने का तगड़ा एक्सपीरियंस है धूमकेतु के पास, जिससे धूमकेतु को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बात करें इन दोनों के फाइट कंपैरिजन की, अगर ये फाइट आमने सामने हो जाती है तो धूमकेतु बड़ी आसानी से कज़ेरो को हरा सकता है। इन दोनों के पास भी लड़ने का तगड़ा एक्सपीरियंस है, पर धूमकेतु कज़ेरो के अटैक्स को पहले से समझ सकता है और उससे ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है, जो धूमकेतु के पास एक प्लस पॉइंट है। अगर ये फाइट एक प्लानिंग के साथ होती है तो कज़ेरो धूमकेतु को बड़ी आसानी से हरा देगा, क्योंकि कज़ेरो ने अपनी प्लानिंग के दम पे ही जाने कितने प्लैनेट्स के सुपर हीरोज को हरा रखा है। तो धूमकेतु जैसे विलन को हराना उसके लिए प्लानिंग करके कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर दूसरी तरफ कज़ेरो पाप अस्त्र का इस्तेमाल करता है तो धूमकेतु का भी कोई जीतने का चांस नहीं लगता मेरे, क्योंकि पाप अस्त्र की पावर्स बहुत ज्यादा है। जो कज़ेरो ने काफी सारे प्लैनेट्स की पापी शक्तियों को बनाया है, जिस पे ये कब्जा कर चुका है, और धूमकेतु तो बस अब सपना देख रहा है ये करने का, और कज़ेरो ये कर चुका है कई सारे प्लैनेट्स पर। लड़ने के एक्सपीरियंस को छोड़कर कज़ेरो धूमकेतु से हर चीज में आगे है, और मुझे लगता है इस फाइट को भी कज़ेरो ही जीतेगा। और कज़ेरो पाप अस्त्र के साथ इतना पावरफुल है, वो इन तीनों विलन्स को एक साथ भी हरा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।